और ये खबर आपको हरियाणा से बता रही है, जहां पर बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रही है। हरियाणा बजट सत्र को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर तारीख का ऐलान हो चुका है। आज बैठक हुई, उसके बाद आपको बता दें 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा, ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रही है। और 6 मार्च तक हरियाणा का ये बजट सत्र चलेगा। 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक हरियाणा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। हरियाणा बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ये बैठक में फैसला लिया गया है, आपको बता दें। और 20 फरवरी को हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा, जो 6 मार्च तक चलेगा। उसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र, 6 मार्च तक चलेगा हरियाणा का बजट सत्र। आज अहम बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, जिसमें और भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। उन पर भी कई ऐसे मुख्य एजेंडे थे जिनको लेकर चर्चा की गई। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कुछ इस मीटिंग में चर्चा हुई है को सम्मान देकर वो बताया जाएगा। का मौन रखकर उसकी शुरुआत की गई है और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे 18 शहीद ऐसे हैं जिनके परिवारों को उस समय जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिला था किसी कारण से। यानी कि उस समय परिवार में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था कि उसको लाभ मिल सके, या बच्चे बहुत छोटे थे, या बच्चे बाद में हुए उसके बाद। तो ऐसे 18 लोगों को आज लाभ देने का काम सरकार ने किया और उसको कहा है कि उनको जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अब सरकार उनको देगी। दूसरा, सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की थी कि हम 3100 रुपए पेंशन देंगे, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी हम 3000 पेंशन देने जा रहे हैं। तो आज कैबिनेट ने उसको पास कर दिया और अब हम जनवरी से 3000 पेंशन सभी जो हमारे वृद्धजन हैं या उससे लाभ लेने वाले 14 किस प्रकार के लोग हैं, उन सभी को ये पेंशन 1 जनवरी से हम 3000 देने का हमने निर्णय आज लिया है। इसी के साथ सरकार ने जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं उन पे भी विचार करते सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हें भी ये पेंशन इसी प्रकार से जैसे पहले दिव्यांग को दी जा रही है उसी प्रकार से इन पेशेंट को भी ये पेंशन इतनी राशि में दी जाएगी। और पूरे प्रदेश में आज 2083 रोगी जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और 7 करोड़ 49 लाख रुपए इस पर सरकार खर्च करेगी। बैठक में हरियाणा ट्रैवल एजेंट के पंजीकरण विनियम के विधेयक 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई है और अभी सरकार इसमें नियम लेके आएगी और वो कैबिनेट में इसके जो रूल है वो बनाया जाएगा। लेकिन कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार से हरियाणा हिसार महानगर विकास प्राधिकरण जिस प्रकार से पहले फरीदाबाद, गुड़गांवा और पंचकुला में डेवलपमेंट के लिए विकास प्राधिकरण बना, तो आज सरकार ने हिसार के लिए भी उसकी मंजूरी दे दी है। बैठक में आज जो हरियाणा सब सम्मान निपटान विधेयक 2024 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का सम्मान करेगा तो कानूनी अपराध होगा और उसमें 6 मास की सजा और 6 मास से उसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए जुर्माने का उसमें प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, जो शव है उसका असम्मान करता है, यानी कि जैसे सड़क पे बैठना, रास्ता रोकना और उसको
डेड बॉडी को। तो ये सारे के सारे आज ली गई हैं। इसी प्रकार से माइनिंग के मामले में भी काफी कुछ लोगों को एक समस्या आ रही थी कि किसान कहते थे कि भाई हमें अपने ही खेत से मिट्टी उठा के अगर भराव करना पड़ता है तो उसमें हमें समस्या है। तो सरकार ने आज निर्णय लिया कि कोई भी किसान अगर अपने खेत से अपने लिए मिट्टी उठाता है तो उसको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, जो 200 रुपए की रॉयल्टी है वो भी उससे नहीं ली जाएगी, और उसके साथ साथ वो पोर्टल पे जाएगा और वहीं से अपनी मंजूरी ले लेगा। उसकी मंजूरी जो है पोर्टल से ही जनरेट हो जाएगी, उसको कहीं भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसका भी एक निर्णय आज सरकार ने इस प्रकार से लिया है। ऐसे ही हमने HSIDC के लिए 1500 करोड़ रुपए के लोन को आज हमने मंजूरी दी है। लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने जो HSIDC के पास 14,000 करोड़ का लोन था उसको घटा के अब 4,000 करोड़ का लोन है, तो उसमें भी काफी सफलता प्राप्त की है। और मैं समझता हूं आज जो 1500 करोड़ का लोन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, तो मैं समझता हूं आने वाले टाइम में जो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आने वाले टाइम में लोन जो है वो जीरो पे आ जाएगा। वो 14,000 का 14,000 हम जीरो पे ले आएंगे। तो ये आज सरकार ने निर्णय लिया। हाँ, बजट सत्र के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 जनवरी से 20 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सेशन रहेगा। और वैसा जैसे आपने पता ही है कि जब कमेटी बैठती है तो वो उसका निर्णय करती है। BAC जब बैठेगी तो उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो थोड़ा बहुत निर्णय हो करेगी। लेकिन आज सरकार की ओर से एक पत्र महामहिम राज्यपाल जी को लिखा जाएगा। वो बजट की 2 फेज में है किसी नहीं, 2 फेज में ही रहेगा बजट, पिछली बार की तरह ही। अब की बार बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसके लिए बीच में फिर टाइम दिया जाएगा। अभी बातचीत में 7 दिन का टाइम देने की बात आई कि 7 दिन का टाइम, ताकि बजट का अच्छी तरीके से जो मेंबर हैं वो अध्ययन कर लें, और अध्ययन करने के बाद अगर कोई उनकी डिमांड है, कुछ बात वो रखना चाहते हैं तो ज्यादा गंभीरता के साथ तैयारी करके वो रखें। क्योंकि विपक्ष का बार बार इस प्रकार का अनुरोध पिछली बार भी रहता था कि हमें बजट का अध्ययन करने का समय नहीं मिला, तो उसके लिए 7 दिन का टाइम का आज अभी फैसला हुआ है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत आगे कम या ज्यादा होगा तो वो BAC में बैठ के कर लिया जाएगा। और फेज कौन से 2 फेज बजट कब आएगा? बजट बता दें। नहीं, देखिए अभी डेट की फाइनल नहीं हम वहां से किया गया, अभी तो केवल बजट सेशन का किया गया। अभी जब जैसे उसके सारी डेट शीट बनेगी तो उसका फाइनल 7 दिन का गैप रहेगा। नहीं, अभी एक सैद्धांतिक रूप से फैसला लिया गया कि 7 दिन का रहेगा, लेकिन जैसे ही उसकी डेट शीट बनेगी, सारा का सारा बनेगा, तो उसमें 6 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। तो BAC में बैठ के भी इस प्रकार का फैसला हो सकता है। BAC भी कह सकती है कि 6 कर लो, या BAC भी कह सकती है 8 कर लो, तो वो निर्णय उस समय कर लेंगे। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अभी ये निर्णय लिया गया कि 7 दिन का जिस प्रकार पिछली बार लिया गया था उसी प्रकार इस बार भी टाइम दिया जाएगा। हुक्का बारों को लेकर भी कोई फैसला नहीं, आज हुक्का बार का कोई विषय नहीं था कैबिनेट में। खेतों से जो मिट्टी उठाने का जो फैसला लिया है, जो पोर्टल पे मंजूरी मिलेगी, वो पोर्टल कौन सा होगा जिससे किसानों को मंजूरी लेनी मिलेगी? मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसी से ही मंजूरी ले लेंगे। थैंक यू। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई अहम जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, हरियाणा के बुजुर्गों को अब 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। ये कैबिनेट की अहम बैठक। ट्रैवल एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी फैसला किया गया। इस बैठक में हिसार महानगर विकास प्राधिकरण भी बनेगा। ये सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। 1 जनवरी से बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही बजट सत्र की जो तारीख थी उसका भी ऐलान कर दिया गया है। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा जो 6 मार्च तक चलेगा। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। तो वहीं ट्रैवल एजेंट्स को लेकर भी हरियाणा सरकार ने इस कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार के बड़े फैसले, जिसमें 1 जनवरी से हरियाणा के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। ट्रैवल एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन को लेकर भी यह फैसला किया गया है। आपको बता दें, जिसमें
हरियाणा कैबिनेट की ये मीटिंग आज हुई, काफी अहम ये मीटिंग जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। कई एजेंडे ऐसे थे जो मुख्य रूप से रखे गए, जिसमें हरियाणा के बुजुर्गों को अब 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी से हरियाणा के बुजुर्गों को मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन।